पवन जी से नाराज़गी है या किसी से मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने एक फ़िल्म देखी थी आपकी सेहरा बांध का होगा, और मुझे उस वक्त लगा कि आप एक्टर हो। अगर वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिले या सामने से कहीं कुछ नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत कम है, इसलिए मेरे ज़मीन में दम है, तो मैं अपने हिसाब से काम करना चाहूँगा। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो ना गाड़ी के लिए लड़ाई करता हूँ, मुझे गाड़ी तो जाना ही जाना है। मैं तो पैदल चलता हूँ 14-14 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, और गवाह हैं लोग कि मैं पैदल चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव। हम हैं धर्म, आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। देखिए किसे लाए अपने साथ। जी हाँ, बहुत ज्यादा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देव सिंह साहब का। कैसे हैं जी धन्यवाद आपका, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं कैसे? बस एकदम बढ़िया चल रहा है। सोचे कई दिन हो गए हैं, आपसे तो आए नहीं है। कभी आप लखनऊ उड़ रहे हैं, कभी बनारस उड़ रहे हैं, कभी कहीं उड़ रहे हैं, आखिरकार बम्बई शहर में आ ही गए। हाँ, घर चलाने के लिए तो उड़ना पड़ेगा, क्या करें। नहीं चाहता कि हमेशा उड़ूँ, लेकिन काम हमारा ऐसा है कि उड़ना पड़ता है। और दिवाली मनाने घर आ गया। वाह, क्या बात है। आपको बताएं, एक दिन के लिए दिवाली मनाने आए हैं, और जी। उस दिन भी हमने आपको जो है परेशान किया, आपका कीमती वक्त जो है नहीं, आप इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपको मना नहीं कर पाते। वाह भाई, क्या बात है। ऐसा तो कह के आपने हमारे कम से कम 2-4 लाख व्यू बढ़ा दिए। नहीं, बिल्कुल नरम, ये बहुत अच्छे हैं और मज़ा आता है आपके साथ। देव साहब, आपका अभी कुछ देर पहले हमने एक ट्रायल के बेस पे जुगनू फिल्म जो आपकी आ रही है भोजपुरी, उसका हमने एक ट्रेलर देखा। शानदार आपने वहाँ पर काम किया है। सबसे ज़्यादा तारीफ़ काबिल अवधेश साहब हैं, खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, कुछ कहते हैं कि एक एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो उन्हें उसे संतुष्टि दे। तो जुगनू वो फिल्म है जो मुझे एज एन एक्टर और मेरे अभिनय से जो संतुष्टि मुझे मिली है, उस फिल्म से मिली है। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे बड़े भाई साहब। पिछले इंटरव्यू मैंने कहा था मेरे बाप है, मेरे गार्जियन है, अवधेश जी का, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा और अपनी फिल्म से जोड़ा। और सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि वो फिल्म दिल के बहुत करीब है। और बिल्कुल मुझे कोरोना हुआ था, और कोरोना जैसे मैं ठीक हुआ हूँ और मैंने वो फिल्म की है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कहानी इतनी प्यारी, इतनी इमोशनल है कि फिल्म जब जिस दिन पैकअप हो रहा था उस दिन हम सब इमोशनल हो गए थे कि ये फिल्म कुछ हो ना हो, एक एक्सपेरिमेंटल है भोजपुरी के लिए। कि जो कहते हैं कि भोजपुरी में फिल्म अच्छी नहीं बनती, उनके लिए एक फ़िल्म बनाई गई है। और मुझे एज एन एक्टर बहुत संतुष्टि मिली उस फिल्म को करके। तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ अपने गार्जियन, अपने बाबूजी समझ लीजिए, सब अवधेश जी की वजह से ही एक ऐसी फिल्म कर सका जिससे मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने सिनेमा ऐसा किया है जो मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ कि देखिए कि बहुत। लेकिन धीरे धीरे आपको लोग अवधेश जी का नाम भी देने लग गए, कहते हैं उनकी तरह बातें करने लग गया है, उनकी तरह घमंडिया आ गया, उनकी तरह स्वाभिमान हो गया। सवाल मेरे दो होंगे। पहला ये, क्या वाकई में आप अवधेश मिश्रा बन गए हैं? सवाल नंबर 2 कि क्या वाकई में अवधेश मिश्रा ऐसे हैं? देखिए, मुझे लगता है अवधेश जी की वो जो बहुत करीब से जानता है ना, वो कभी अवधेश जी को कहेगा ही नहीं कि वो ख़राब इंसान है। अवधेश जी एक ऐसे इंसान है, मैं इनसे जुड़ा पिछले 2.5 या 3 साल से, 3 साल से मैं उनके पीछे बहुत करीब हूँ। लेकिन जो लोग और जैसे मटरू हैं, पिछले भैया से काफ़ी 20-22 साल पुराने दोस्त हैं। प्रिंस जी हैं कैमरा मैन, ये लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं। रजनीश जी हैं, धनंजय जी, ये सब पुराने दोस्त हैं उनके। और मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ दूसरों की मदद की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इन्होंने किसी की मदद नहीं की। तो एक ऐसा इंसान जो अपना हमेशा दूसरों के टैलेंट को देख के, उसके जुनून को देख के हमेशा उससे प्रोत्साहित करता है, उससे आगे बढ़ाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बुरा है। तो और रही बात वो कि जो लोग कहते हैं कि बहुत बुरा है, वो जब करीब जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा वो कितने बुरे हैं और कितने अच्छे हैं। दूसरी बात ये है कि मेरी नेगेटिविटी मेरे लिए कि लोग अवधेश मिश्रा का, देखिए मैं एक बात बताऊँ, जब मैं हेंचमैन का रोल करता था, यानी मैं जब छोटे रोल्स करता था ना, तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि मैं बहुत ख़राब हूँ। मैंने थोड़े रोल्स किए, किसी ने बोला। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं अब रेगुलर काम करने लगा हूँ, अगर मेरा नाम आता तो ऐसा लगता है ऐसे नेगेटिविटी शायद फैलाई जा रही होगी कि देव ऐसा है, देव ऐसा है। क्योंकि बहुत पहले एक डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि मैं नहीं उनको नहीं लूँगा, उस साइड पर बहुत परेशान करते हैं। तो मैं ये सोचा कि यार, जिस इंसान के साथ मैंने काम नहीं किया, वो कैसे कह सकता है कि मैं उन्हें परेशान करता हूँ। या तो आप उनके साथ काम करिए तो पता चलेगा आप परेशान करते हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि या तो उनको किसी ने बता दिया कि यार देव को रखते हैं, तो उन्होंने बोला वो परेशान करते हैं, तो उनके जहन बैठ गया कि परेशान करते हैं। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो ना गाड़ी के लिए लड़ाई करता हूँ, मुझे गाड़ी तो जाना ही जाना है। मैं तो पैदल चलता हूँ 14-14 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, और गवाह हैं लोग कि मैं पैदल चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कि अगर आपकी शूटिंग बहुत करीब है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो मैं अपने मूड पे हूँ।
अगर टाइम है तो मैं वॉक करके चला जाता हूँ। दूसरी बात, सम्मान, हर एक एक्टर का एक सम्मान होता है, हर एक इंसान का एक सम्मान होता है। आपका भी एक सम्मान होगा। अगर आपको लगे कि मेरा यहाँ सम्मान है तो मैं नौकरी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। आपको लगे मुझे सामने वाला सम्मान दे रहा तो मैं उससे बात करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो एक एक्टर के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं अपने पैसे का डिमांड करता हूँ, अपने मेहनताना का डिमांड करता हूँ, तो उसको भी अगर उससे जोड़ देंगे कि मैं अवधेश मिश्रा हो गया तो गलत है ना। फिल्में बहुत बन रही हैं, मैं बहुत अभी मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर सैकड़ों फिल्में बन रही हैं और सब लोग बिजी हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और जब आपके पास पैसों को लेके अगर फ़ोन आता है या चीज़ों को लेके, तो मेरा एक मानना, यार मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा ये रिस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ। तो शायद इसलिए लोग कहते भी होंगे कि बहुत ईगो हो गया है या मना करने लगे। मुझे लगता है कि मैं कम फिल्में करूँ, अच्छा करूँ, कम से कम मेरा सम्मान तो रहे, मुझे लड़ाई नहीं लड़नी पड़े हर चीज़ों के लिए कि मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ रहा हूँ। बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल किया सर। अब मुझे लगता है कि एक अब सम्मान नहीं होगा तो फिर आगे मैं कभी सम्मान अपना बना नहीं पाऊँगा। कहाँ पहुँचे हैं आप इंडस्ट्री में, कहाँ पहुँचे भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या लगता है कहाँ पहुँचे आप? अब तो लगता है कहीं नहीं पहुँचे, जहाँ शुरुआत किया तो वहीं पे। ऐसा क्यों? वही मैं, ये सब चीज़ें हैं। आप देखिए क्या होता है, आप एक इंडस्ट्री कैसी होती है, एक ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या है हमारा, हम किस ग्रोथ के लिए लड़ रहे हैं या किस ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। पहले एक लड़ाई थी कि मुझे बताना है कि मैं एक अच्छा अभिनेता हूँ, तो मैंने कोशिश की, मुझे मौका मिला तो मैंने कोशिश की कि मैं बताऊँ कि मैं अच्छा अभिनेता हूँ। मैंने हमेशा एक नया कुछ करने की कोशिश की। अगर आपने एक फिल्म मैंने विजेता की थी, विजेता में एक धावक का रोल था और मैंने उस रोल के लिए 14 किलो वजन कम कर दिया था कि मैं उसमें धावक दिखूँ। लेकिन अगर वो उतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिले या सामने से कहीं कुछ नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत कम है, इसलिए मेरे ज़मीन में दम है, तो मैं अपने हिसाब से काम करना चाहूँगा, कम करूँ, खुश रहूँ। और इस मामले में अपनी धर्मपत्नी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि वो मुझे हमेशा कहते कि आप 20 कमाएँ या 50 कमाएँ, हमेशा आपके साथ खड़े रहूँ। तो अब आगे कोई बात ही नहीं है, तो ठीक है, मेरे पास जो है जैसा है। और मैं चाहता हूँ कि एक एक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, एक हर एक इंसान का ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि एक एज होता है, एक उम्र होती है। अगर उस उम्र के आगे भी अगर हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर हम आगे वजह क्या है देव जी? आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी आप दिखते हैं। हाल ही में हम आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट को जब खोलते हैं तो देखते हैं कि आप जो है आप अरविंद अकेला कल्लू के साथ काम कर रहे हैं। जी। आप जो है और भी दूसरी फिल्मों में काम कर रहे हैं, काम तो है आपके पास, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वजह क्या है कि जो आप सोच रहे हैं कि जहाँ तक आपको मिलना चाहिए, जहाँ पर आपको होना चाहिए, आप नहीं हुआ? नहीं, देखिए मैंने वही कहा ना, ग्रोथ नहीं। आप आज से अगर 2 साल पहले जाएंगे तो हम वही थे, आज भी लगता वही है। हाँ, एज एन एक्टर मेरे इमेज बढ़ा हो, लेकिन और सब चीज़ों से मुझे हर चीज़ के लिए हर वक्त लड़ाई लड़नी पड़े, ये मुझे पसंद नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इतनी लड़ाई लड़े तो हम कहीं और जगह स्ट्रगल करें। फिर अगर स्ट्रगल करना है तो फिर ये कहीं हो रहा है। लेकिन हर लोगों का नज़रिया अलग होता है, मेरा ये नज़रिया है। अब उसके लिए लोग मुझे बोले कि मैं अवधेश मिश्रा बन गया हूँ, या अगर ये मुझे कोई कहे कि ईगो आ गया है, तो भाई मुझे लगता है सम्मान बहुत ज़रूरी है। बिना सम्मान के मैं कहता हूँ कि अगर खुद को अगर भीड़ से अलग करना होगा ना, तो कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे कि आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। लेकिन अब इंडस्ट्री में, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है, कहीं ना कहीं जो बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू है। मैं बिफोर यू भोजपुरी की बात करूँ, काफ़ी फिल्में जो है आपने साइन कर रखी हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बिफोर यू के बारे में इतना कहूँगा कि मैंने उनकी अभी 2 फिल्में की हैं, एक बैरी सनूरवा और एक फिल्म की है मैंने चंदन प्रणय गुंजा। सबसे पहले उस चैनल के जो वॉइस एडवाइज़र, वो जो वॉइस चेयरमैन हैं, वॉइस चेयरमैन संदीप सिंह जी हैं, उनका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने मुझे बैरी सनूरवा में एक ऐसे रोल के लिए कास्ट किया जो इमेजिनेशन से बाहर है, जो एक शायद डायरेक्टर ना सोचे, लेकिन उन्होंने सोचा, मुझे एक मंद बुद्धि का रोल दिया और वो पॉजिटिव रोल, मतलब वो हीरोइन से शादी करता है। आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कैसे। तो संदीप जी को मैंने ये सवाल पूछा था कि आपने मुझे कैसे कास्ट किया सर, यहाँ तो वो इमेज वाला सिस्टम है कि मैं विलन करता हूँ तो विलन करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि देखिए, मैंने एक फिल्म देखी थी आपकी, सेहरा बांधता हूँ, तो मुझे उस वक्त लगा कि आप एक्टर हो। तो मैंने उनके इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार, एक ऐसा बंदा है जो मुझे इस बात से बोल कर खुश कर दिया कि एक आप एक्टर हो। तो मैंने उस फिल्म में अपना काम करके आया और उनको काम बहुत पसंद आया। तो उन्होंने चंदन प्रणय गुंजा में मुझे एकदम सॉफ्ट एक बिजनेसमैन का रोल दिया है, जो यश जी के बड़े भाई का है और बहुत ही संस्कारिक है और
जो अपने बाबूजी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। तो मुझे लगता है कि संदीप जी जैसे लोग हों तो उनको लगता है कि एक्टरों की वैल्यू बढ़े, ये कहूँगा। बहुत बढ़िया, वाकई में काफ़ी फिल्में उन्होंने ये लाई है। देव जी, सवाल वही पुराना है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या है कि इस सवाल के बिना शायद ये इंटरव्यू में वो अधूरापन ऐसा फील आएगा। बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं इंडस्ट्री में, तो क्या अभी भी आपकी नहीं जमी? अभी भी आपको मैं खेसारी की बात करूँ, पवन जी की बात करूँ, निरोवन जी की बात करूँ, अभी भी क्यों गुटबाजी में आप नहीं आए हैं? कोई गुटबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मुझे वो भी नहीं। देखिए मुझे, मैं कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ, और मुझे जहाँ से फ़ोन आएगा काम करने का और मुझे लगेगा कि मैं मुझे वो रोल पसंद है या मैं मेरे सम्मान है वहाँ पे, तो मैं ज़रूर कर दूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे, ना ऐसा कुछ नहीं पवन जी से नाराज़गी है किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। अब मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह हूँ और मुझे अगर फ़ोन आएंगे काम करने के लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। नमस्कार, मैं हूँ देव सिंह, आप सब देख रहे हैं देसी भारत। हर घर में भारत, हर दिल में भारत। धन्यवाद।